याद वो शाम आ न जाए कहीं, ज़ेरे लब जाम आ न जाए कहीं, खुद वो आएँ दुआएं करता हूँ, उनका पैगाम आ न जाए कहीं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आलमगीर बारी और आप देख रहे हैं अब ऑल पाकिस्तान। जी नाज़रीन, अब ऑल पाकिस्तान के प्रोग्राम एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात से करवाते रहते हैं, जिनमें न्यू टैलेंट भी होता है और कुछ ऐसा टैलेंट भी होता है जो कि ज़माने की गर्द में खो गया होता है। तो ऐसा टैलेंट हम ही आपके लिए निकाल के लाते हैं। तो आज हम मौजूद हैं गाँव बटरासी में, ऐसी एक फ़नून लतीफ़ा से जुड़ी हुई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि अरसा दराज से जो है वो इस चीज़ से मुंसलिक हैं और काफ़ी अरसे से जो है वो फ़न की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी हालत देखकर बड़ा अफसोस भी हुआ है, क्योंकि फ़नून लतीफ़ा से जुड़ी अक्सर जो शख्सियात होती हैं उनका जो एंड होता है बहुत ही दर्दनाक किस्म का होता है। कि उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनकी बात भी करवाते हैं। जी मलक नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका तखल्लुस है तसीर। तो आइए इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम। सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। बस इम्तिहानात हैं, चल रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा सर, आप ये बताएं कितने अरसे से इस शोबे से आप मुंसलिक हैं? सर मैं तकरीबन 45 साल से शायर कह रहा हूँ और उससे पहले 20 साल सीखता रहा। अपने उस्ताद मोहतरम सैयद अब्दुल गफ्फार शाह जिलानी अल-मारूफ बेदल शाह लखनवी, जो इल्म अरूज़ के बहुत बड़े माहिर हैं, उनसे मैंने अरूज़ सीखा और जो कुछ भी है उनकी अता है। तो आप कौन कौन सी ज़ुबानों में आपने जो है शायरी की है? बेसिकली उर्दू शायर हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं अपने मादरी ज़ुबान हिंदको से प्यार की वजह से हिंदको में ज़्यादा लिखता हूँ। उसके अलावा सराइकी, पंजाबी, पूर्वी, भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी, इन तमाम ज़ुबानों में लिखता हूँ। और मेरा लिखा हुआ पाकिस्तान के अलावा इंडिया के सिंगर भी गाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। मतलब आपकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं, गज़लें हैं, चाहे वो गीत हैं या कोई माइये वगैरह हैं, वो मुख्तलिफ जो है वो सिंगर जो हैं वो गाते रहे हैं मुख्तलिफ दौर में। जी तो आप उनके कुछ नाम बता सकते हैं कौन कौन से सिंगर थे? जी, कोशिश करता हूँ। मास्टर हुसैन बख्श कोसर, जी जी, बहुत अच्छे। मलक सईद हज़ारा, अशरफ हज़ारा, आबदा खानम, आबदा परवीन, ज़ोहरा खानम, फ़रा खानम, तबस्सुम वारसी, नजीम सरत। जी नाज़रीन, माशाल्लाह इन्होंने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो माशाल्लाह हमारे मुल्क का सरमाया थे और हैं, और इतने बड़े बड़े नाम इन्होंने लिए हैं। और वो इनके जो लिखे हुए गीत थे, नसर थी या गज़ल थी या कोई भी इनके माइये थे या जो भी चीज़ थी उन्होंने गाई है, ये हमारे लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है और बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए। लेकिन फिर मैं बात वही करूँगा कि हमारे लिए ये अफसोसनाक बात होती है कि इतना अच्छा टैलेंट हमारा जो है वो इस तरह ज़ाया हो रहा है और लोगों की नज़रों से ओझल है, ज़माने की नज़रों से ओझल हो गया है कि जो हमारी हुकूमती जो मशीनरी है वो भी इस तरफ जो तवज्जो नहीं दे रही, जो हमारा जो टैलेंट है इस वजह से ज़ाया हो रहा है। अच्छा सर, आप जो है काफ़ी दिनों से मतलब बीमार भी हैं, तो क्या हुआ है आपको? जी मुझे पैरालाइज हूँ, आम लफ्ज़ों में फालिज हुआ है। अच्छा, फालज हुआ है, तो कितना अर्सा हो गया? सर 6 महीने हो गए। इनको देखे 6 महीने हो गए हैं। आज हमने माशाल्लाह मेरे साथ खालिद शाह साहब सिंगर जो हैं हमारे हज़ारे के बहुत अच्छे, उनकी वसासत से यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। तो वो आए हैं मुझे लेके, हमें इनका घर तक नहीं मालूम था, नंबर हम मिलाते रहे, नंबर भी नहीं मिला। तो ढूंढते ढूंढते, वो कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, तो हमने इनको ढूंढ लिया है। लेकिन इनकी हालत देख के हमें बहुत ही अफसोस हुआ है। अल्लाह पाक इनको जल्द जो है सेहत याबी दे। आप लोगों से भी हम अपील करते हैं कि इनके लिए आप दुआ करें। अच्छा सर, आप किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं? मतलब जिस तरह अभी आपने बहुत सारी ज़ुबानों के नाम लिए हैं, तो आपको कभी मुश्किल भी पेश आई है इनमें? नहीं सर, मुझे मेरा पसंदीदा जो सिन्फ है वो गीत है, वरना मैं गज़ल, दोहे, टप्पे, माइये सब लिखता हूँ, क्योंकि मैंने उर्दू सीखा है और मेरे उस्ताद ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, हज़रत बेदल शाह वारसी साहब ने। उन्होंने 20 साल मेरे साथ मेहनत की है और सब कुछ उनका अदा करता है। तो आपके उस्ताद जो हैं वो अभी माशाल्लाह हयात हैं यहाँ? जी हयात है। कौन से इलाके से? कराची में है, लखनऊ से। लखनऊ से। अच्छा, कुछ अपना लिखा हुआ भी हमें आप पढ़ के सुनाएंगे? सॉरी। बीमारी में मैंने दोहिया कलमात लिखे हैं, 2-4। अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह में गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल कर। मौला में शर्मसार हूँ, तौबा कबूल कर। तुझको तेरी
शान करीमी का वास्ता, तुझको तेरी शान रहीमी का वास्ता, तुझको शोदाए करबल का वास्ता, तुझको शोदाए बदर का वास्ता, तुझको शोदाए खंदक ओहद का वास्ता, मुश्किल में गिरफ्तार हूँ तौबा कबूल कर, उम्मती तेरे महबूब का और बंदा तेरा हूँ, औलाद अली खैबर शिकन शेर खुदा हूँ, फिर भी हूँ लाचार तौबा कबूल कर, मुझको मेरी दुआओं की तासीर दिखा दे, मुझको मेरे ख्वाबों की ताबीर दिखा दे, बेकस और लाचार हूँ तौबा कबूल कर, मौला में शर्मसार हूँ तौबा कबूल कर। नाजरीन, इनके कलाम में आपने इनकी जो लाचारगी है, बेबसी है, आपने देखी होगी। ज़ाहिर है बंदा जब बीमार होता है तो कहते हैं उसका दिल भी ज़रा छोटा हो जाता है, तो हमने तो उन्हें यही कहा है कि आप जो है इस बात को दिल पर न लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो हैं वो सेहतयाब हो जाएंगे। ब्रेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलमगीर बाली और आप देख रहे हैं अब बोल पाकिस्तान। आज ही नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, तो आइए मज़ीद बातचीत करते हैं। अच्छा सर, आप कोई और चीज़ भी हमें कुछ सुनाना चाह रहे थे? सुन के कब राजी ना होगा, कातिबे तकदीर भी किस कदर पुरखैर है ये नाला शबगीर भी। जी नाज़रीन, एक दफ़ा से फिर ये अब दीदा हो गए हैं, तो क्या कह सकते हैं। अभी इस तरह हमारे साथ खालिद शाह साहब मौजूद हैं, तो वो भी इनसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं, तो मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद खालिद शाह साहब जो हैं इनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलमगीर बाली और आप देख रहे हैं अब बोल पाकिस्तान। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका सिंगर खालिद शाह और मैं इस वक्त ज़िला हरीपुर बटरासी गांव में एक बहुत ही अच्छी शख्सियत मलक नियाज़ साहब उर्फ तासीर उनके घर में मौजूद हूं और उनकी बीमारी पर हम आए हैं यहाँ पर। मैं और मेरे साथ आलमगीर बाली साहब, हम दोनों इकट्ठे आए हैं। बड़ी मुश्किल से तो इनका घर ढूंढा है। तो मेरा सवाल है जी मलक तासीर साहब से, मलक नियाज़ तासीर साहब से। मलक साहब, आप ज़्यादा अरसा कराची रहे हैं, तो कब तक रहे हैं और कितना अरसा हो गया यहाँ? जी सर, मेरी पैदाइश कराची की है। मैं तकरीबन 56 साल कराची, मेरा 56 साल की उम्र में मैं हरीपुर आया, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले। और मेरी सबसे पहली मुलाकात हरीपुर में खालिद शाह साहब से हुई और फिर मैं। अच्छा मलक साहब, आपको तासीर तखलस किसने दिया है, क्यों कहा जाता है, तासीर का मतलब क्या है? तासीर का मतलब है किसी चीज़ की तासीर या असर। ये मेरे उस्ताद हज़रत बैदर शाह वारसी साहब ने मुझे इनायत किया था ये तखलुस, और मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। अच्छा, तो आपने तो बड़े बड़े सिंगरों के साथ सिंगरों को कलाम लिख के दिए, तो कितना अरसा हो गया आपको बीमार हुए और आपको कोई मिलने आया है, नहीं आया है, कौन आया है, कहाँ से आए हैं लोग, नहीं आए? सर मुझे बीमार हुए 6 महीने हो गए, अभी तक ना हुकूमती सतह पे और ना प्राइवेट सतह पे किसी ने रब्ता किया है और ना किसी ने पूछा है। आप कह लो तो मेहमान हैं जो मेरे पास आए हैं। अच्छा, इसका मतलब है हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं। नहीं जी, मैं खुशकिस्मत हूं, आप लोग आए, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ठीक करेगा। अच्छा सर, काफ़ी अरसा हो गया, हमने तो आपसे कुछ सुना नहीं है। आलमगीर बाली साहब को तो आपने सुनाया है, तो हमें भी कुछ सुनाया जाए। सर एक शेर में अपनी ज़िंदगी का सारा खुलासा देता हूँ। ज़िंदगी मिसले बुए गुल गुजरी है, हम किसी पे गिरा नहीं गुजरे। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आपके माशाल्लाह बच्चे कितने हैं? जी मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटियाँ, सारे शादीशुदा हैं। तो आपने शादियां कितनी की हैं? सर मैंने 2 की, पहली फौत हुई, उसके बाद दूसरी की। पहली में से भी आपके बच्चे हैं? जी उसमें से 1 बेटा और दूसरी में से 1 बेटा 1 बेटी, 2 पोते, 1 पोती से भी नवाजा, 2 पोते 2 पोतियाँ। तो आपके बच्चों में से भी कोई शायर है? नहीं, वैसे प्रोफेसर शायर तो नहीं, लेकिन उनका ज़हनी रुझान है। वो जब बात करते हैं कई बात उनकी बहर वज़न में होती है। तो आपको अभी आप बीमार हैं, आपको फालज हो गया है? जी हाँ। आपको संभाल कौन रहा है? जी मेरी बीवी, अल्लाह ऐसी बीवी हर एक को दे, उसकी वजह से मैं बिल्कुल परेशानी नहीं है। सब मेरी बीवी संभाल रही है, मेरे बच्चे संभाल रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो नाजरीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आलमगीर बाली साहब खुद यहाँ तशरीफ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलमगीर बाली और आप देख रहे हैं। के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलक नियाज़ तासीर साहब। आइए इनसे मज़ीद गपशप करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको ज़िंदगी में कोई अवार्ड भी मिला है? जी सरकारी तौर पर नहीं, लेकिन प्राइवेट मुझे मिला कैसेट मेलोडी अवार्ड। अच्छा, ये अवार्ड आपको किसने दिया? कराची में सोनिक कंपनी ने। जी, सोनिक इंटरप्राइजेज ने। कराची में सोनिक इंटरप्राइजेज
कंपनी जो एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी थी उस वक्त, और हमारे जो हमारे मुल्क के जो सिंगर थे बड़े बड़े नामी ग्रामी, शाहिद अली खान हो गए, सईद खान हज़ारा, और इस तरह ज़फ़र इकबाल ज़फ़री, और इस तरह के बहुत सारे जो हमारे सिंगर हैं, खालिद शाह साहब, इनके साथ इनके लिखे हुए गाने उन्होंने गाए, इनके गीत लिखे हुए गाए, तो उनको इतनी बड़ी कंपनी ने अवार्ड दिया। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारी जो इंतज़ामिया है या हमारे जो मुल्क है, कोई सदारती अवार्ड इनको आज ऐसे लोग जिनका कुछ नाम भी नहीं है उनको सदारती अवार्ड वगैरह से नवाजा जा रहा है। और ये इतना बड़ा नाम है मलक नियाज़ तसीर साहब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ज़माने की गर्द में खो गए थे, अभी हमने इनको दोबारा निकाला है। अच्छा सर, ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा आपको? नहीं सर, गिला तो नहीं है, लेकिन एक शेर में अर्ज़ करता हूँ, हवा की ज़िद में इजाफा दिखाई देता है। हवा की ज़िद में इजाफा दिखाई देता है, शजर पे जब कोई पत्ता दिखाई दे। महफिल रईस में न जाइए, तासीर लिबास आपका खस्ता दिखाई देता है। हवा की ज़िद में इजाफा दिखाई देता है, शजर पे जब कोई पत्ता दिखाई देता है। महफिल रईस में न जाइए तासीर, लिबास आपका खस्ता दिखाई देता है। क्या बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त शेर उन्होंने बोला है। अच्छा सर, आपको जो मुल्क की हमारे मुल्क है, ये मुल्क की सकाफ़त है या ये सकाफ़ती विरसे के जो लोग हैं, इनसे कोई गिला शिकवा? हुकूमती लोगों के अलावा किसी से कोई गिला नहीं है, सब ने मेरे साथ ताउन किया, अलावा हुकूमती लोगों के। अच्छा सर, आप कितने अरसे तक लिखते रहे या फिर आपने छोड़ दिया है? सर मैंने छोड़ा नहीं है, मैं 7 साल लिख रहा हूँ, तकरीबन 50-55 साल से। कोई नई चीज़ है आपकी जो अभी आपने लिखी हो? जी लिखी है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं। अभी चंद दोहिया कलमात मैंने आपको सुनाए थे, वो अभी भी मैंने ज़हन में आए थे। माशाल्लाह जी। जी नाजरीन, ये हमारे मुल्क का सरमाया, ये हमारे मुल्क का टैलेंट, जिनको जो है किसी ने नहीं पूछा। अपने दौर में एक सोनेक कंपनी थी जिन्होंने इनको अवार्ड से नवाजा, लेकिन अफसोस कि हमारे जो सदारती अवार्ड दिए जाते हैं उनमें इनका कहीं भी नाम नहीं शामिल हुआ। तो इस पर हम एहतजाज ही कर सकते हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह आपके जो सिंगर हैं हज़ारे के भी हैं और कराची के भी हैं जिन्होंने आपका कलाम गाया है, चाहे वो गज़ल की सूरत में था, माये की सूरत में था, नसर की सूरत में था या किसी भी गीत की सूरत में था। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से जो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, गुलकार हैं जो ज़्यादा बेहतर हैं इन दोनों में से, हज़ारे के और कराची के? सर सही बताऊँ तो कदरदान जो है वो इंडिया के लोग हैं, उसके अलावा कराची में भी हज़ारे की सिंगर हैं। उनमें से सबसे बेस्ट खालिद शाह साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत बड़े मेहरबान, और आइंदा मैंने सोच रखा है जो भी लिखूंगा उनके हवाले करूंगा। अच्छा, मैं नजरीन अभी खालिद शाह साहब इनसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा जी कि आपको कोई इस अरसे में आपको कोई मिलने आया है या आपको देखने आया है, तो इनका जवाब जो है वो नफ़ी में था, ना में था। तो खालिद साहब ने कहा जी कि हम खुशकिस्मत हैं कि आपको देखने आगे, मिलने आगे। तो बड़े अफसोस की बात है, जिन लोगों ने इनका कलाम गाया, जिन लोगों ने इनकी गज़लें गाई, गीत गाए और अपनी शोहरत पैदा की, शोहरत हासिल की, अपना नाम पैदा किया, और जो नाम देने वाला है उसको ही भूल गए हैं। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती कह लें, हमारी बदकिस्मती कह लें कि हमेशा से ऐसा ही होते आया है कि जो लोग भी किसी के कंधे पे पाँव रख के ऊपर जाते हैं सीढ़ी बना के, वो सीढ़ी को भूल जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब नीचे उतरना होता है तो सीढ़ी नहीं होती तो फिर बंदा नीचे गिर ही जाता। जी, मैं इसी के साथ इजाज़त दूंगा, लेकिन इजाज़त के साथ साथ इनसे पहले हम आखिरी कोई पैगाम पूछेंगे, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे जो नए आने वाले सिंगर्स हैं या जो उनके जो साबका सिंगर्स हैं जिन्होंने इनके गीत गाए हुए हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी सर। सर मेरा पैगाम ये है कि शायर को सिर्फ इज़्ज़त की ज़रूरत है, इज़्ज़त बस। वो भी नहीं दे सकते तो फिर फ़ायदा क्या? सबसे बड़ी चीज़ इज़्ज़त होती है, जो किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता तो उसका फ़ायदा क्या? तो आप जो अभी नए सिंगर आए हुए हैं इस मार्केट में, जो मतलब इधर उधर की चीज़ें उठा के गा लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, प्रैक्टिस के लिए गाएं, लेकिन कोशिश करें कुछ अपना गाएं ताकि अपना नाम पैदा करें। जो जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया है काफ़ी अरसे से, जिन्होंने आपके बलबोते पे अपना नाम पैदा किया है, अपने आप को जो है वो हाईलाइट किया है, तो उन्होंने मुड़ के आपको पूछा तक नहीं, आपका पता तक नहीं किया कि आप कहाँ हैं या नहीं है, तो उनसे कोई गिला शिकवा? नहीं जी, कोई गिला शिकवा नहीं। मैं फिर भी उनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, जब चाहें मैं हाजिर हूँ, मैं उनको लिख के दूँगा।
क्योंकि मैं अपने आप को कौम की अमानत समझता हूँ और कौम का हक है मुझ पे कि मैं कुछ लिखूँ और कौम के हवाले करूँ। जी, ये इनका कहना है कि जो कुछ भी लिखूँगा कौम के लिए लिखूँगा और मेरे पास अमानत है। अच्छा सर, आपने जैसा कि अभी बात किया कि इंडिया के लोग जो हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सराहते हैं इस चीज़ों को, तो आप उनकी ज़ुबान में कुछ चीज़ लिखी है आपने? जी हाँ, एक चीज़ आपको सुनाता हूँ पूर्वी ज़ुबान में जी। गीत है, ये अमीर खुसरो वाली ज़ुबान है। अच्छा। सांझ बही घर आ जा रे बालम, सांझ बही घर आ जा रे बालम, मैं बिरहन दर्शन की प्यासी, दूर देश के साजन बसी, मोरा मन बहरा जा रे बालम, सांझ बही घर आ जा रे बालम। इंडियन मतलब लोकल ज़ुबान का जी, पूर्वी ज़ुबान का जी, क्या बात है जी। जी, लखनऊ के मुज़फ़्फ़रात की ज़ुबान है पूर्वी, तो उसमें माशाल्लाह इन्होंने शायरी की है ज़बरदस्त। तो ये किसी ने गाया भी है आप पे ये? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं गाया जी। ये मुझसे मांगा था हसन राहत अली खान ने, अच्छा। राहत अली खान के शागिर्द हैं, उन्होंने मांगा था, उनके लिए मैंने लिखा है और इंशाल्लाह वो गाएंगे। हसन राहत अली जी जी, हसन राहत अली साहब आपके लिए इन्होंने ये गीत लिख कर रखा हुआ है। अगर आप हमें देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, तो फौरी तौर पे हमारे साथ रब्ता करें, हम आपका रब्ता इनसे करवाएंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, जो भी जितने भी इनके शागिर्द हैं, सिंगर हैं, जिन्होंने इनके गीत लिखे हुए गाए हैं या माइए गए हैं, जो भी चीज़ इनकी गाई है, वो अगर हमें देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, तो खुदा रहा यार आप जो है एक दफ़ा इनका पता कर लें, इनसे पूछ लें ये किस हाल में है। सदा मतलब बच्चाई अल्लाह ताला की है, अल्लाह का नाम ही बाकी रहना है। तो आपसे गुजारिश है कि इनसे ज़रूर रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मलक नियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायर होने के नाते एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हमारी दुआ है। हम नाजरीन से भी अपील करते हैं कि सब इनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हम बहुत बहुत मशकूर हैं मलक नियाज़ तासीर साहब के कि जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बीमारी की हालत में भी इन्होंने हमें इनकार नहीं किया। खौफ व ख़तर से बाला हो हर बात आखिरी, मुमकिन है हो हमारी मुलाकात आखिरी, कल हम चले ही जाएंगे अज़्म सफ़र लिए, जाना तुम्हारे शहर में है रात आखिरी, जाना तुम्हारे शहर में है रात आखिरी। जी कैसे समझ ना पाओगे तुम क्या है ज़िंदगी, तासीर दे चला है इशारात आखिरी, कैसे समझ ना पाओगे तुम क्या है ज़िंदगी, तासीर दे चला है इशारात आखिरी। जी नाजरीन, ये था आज का बोल पाकिस्तान। यकीनन आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ आज मौजूद थे मलक नियाज़ तासीर साहब, जो कि बहुत अच्छे शायर हैं। जो भी शायरी में आना चाहे शायरी की लाइन में, वो मुझसे रब्ता करे, मैं इंशाल्लाह उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी लालच के सिखाऊंगा। और वैसे ही मैंने शायरी को कभी कारोबार नहीं बनाया, ना ही मैं शायरी के पैसे लेता हूँ। जो भी नए आने वाले हैं जी, वो शायर बनना चाहते हैं, शायरी का शौक़ है, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। बल्कि आप हमारे साथ रब्ता करें, हम अपना नंबर स्क्रीन पे दे रहे हैं, तो आपका रब्ता हम इनसे करवा देंगे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ सिखा देंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मलक नियाज़ तासीर साहब, जो कि बहुत अच्छे शायर हैं और लेजेंड हैं माशाल्लाह हमारे इस मुल्क के, जो कि गुमगुश्ता नाम था जो आज आपके सामने आया है। तो यकीनन आज का अब बोल आपको पसंद आया होगा, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे फिर एक नए प्रोग्राम में एक नई जगह पे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए सिंगर खालिद शाह साहब के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चार लाइनें और हैं। मेरा महबूब बेवफा है क्यों, बेखता मुझको दी सज़ा है क्यों, आशियाँ और भी चमन में थे, सिर्फ मेरा ही घर जला है क्यों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस उम्मीद के साथ कि आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।